आज का टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो इसके कारण उस पर फोर्स कितना लगेगा, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो हमने कंसीडर किया कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बॉटम टू अपवर्ड डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसको हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है। हमने कंसीडर किया कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ स्मॉल l है और वो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है। तो अब अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और हमने माना कि जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट होगी। तो फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल से हमें पता है कि अगर किसी कंडक्टर पे हमने माना कि इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, इसके बाद जो इसमें करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल हमें फोर्स की डायरेक्शन दे देगा और वो जो फोर्स की डायरेक्शन होगा वो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी आपके फोर्स की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये क्या है, करंट की डायरेक्शन। ठीक है। तो अब जैसा कि हमें पता है कि ये जो मेरा फोर्स है वो ये जो मेरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हमारा कोई कंडक्टर रखा होता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है और ये जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है डेट इज़ F इक्वल टू माइनस ई वी बी। यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, v क्रॉस b। यहाँ पे f क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, v क्या है वेक्टर और b क्या है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और ये जो फोर्स है ये जो है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसकी प्रूफिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है ये फोर्स क्या है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स है, लेकिन इस कंडक्टर में और भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो हमने एक टर्म कंसीडर किया स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इस कंडक्टर की अगर हमने लेंथ a लिया, l लिया और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने a कंसीडर कर लिया, तो इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू एल। तो अगर हम इस कंडक्टर के टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस कंडक्टर में वो होंगे स्मॉल n इंटू a इंटू एल। ये क्या होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर किया, अगर हम ये माने कि जो क्वेश्चन 1 है वो एक इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा आपका F इक्वल टू माइनस एन ए एल ई इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। लेकिन हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चैप्टर में पढ़ा है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है और वो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, डेट इज I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड में L का मल्टीप्लिकेशन करा दें तो इक्वेशन हो जाएगी I इंटू एल बराबर एल एन ई ए वी डी। ठीक है।
तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पे जो वेलोसिटी लिखी है हमने, ये वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वीडी। अब अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन में अगर हम इसको अरेंज करके लिखना चाहें, तो यहाँ पे ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि अगर हमें स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है तो इसमें जो एक स्केलर को हम किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए हम यही टर्म्स अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा माइनस एन ए एल ई इंटू वी डी क्रॉस बी। इसको अरेंज करके हमने ऐसा लिख लिया। अब हम अगेन इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। आई एल इक्वल टू एल एन ई ए वी डी है और हमें पता है कि वी डी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी डी पे हमने एक वेक्टर लगाया, ठीक है। अब अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा तो आई एल भी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस पर भी हमने क्या लगा दिया, एक वेक्टर साइन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो है लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट हमारे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो अगर हमें इस इक्वेशन को इक्वल लिखना है तो यहाँ पे हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलिए एक माइनस साइन लगा देते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन से लिख देता हूँ, वेक्टर आई इंटू एल का जो वेक्टर एलिमेंट होगा ये माइनस टाइम्स होगा, एल को मैं अरेंज कर लेता हूँ, एन ए एल ई इंटू वेक्टर ऑफ वी डी। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। माइनस साइन हमने इसलिए लगा दिया, किसी वेक्टर में माइनस साइन लगा देने से केवल क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई है। तो अब क्या होगा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो हम इसकी जगह पे आई एल की वैल्यू लिख सकते हैं। तो वेक्टर एफ हो जाएगा आपका, डेट इज आई एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो ये फॉर्मूले से हम उसके फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा नीटा कैप, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताएगा। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.